नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने भारत के प्रथम पुरुषों के बारे में पढ़ा था। आज इस पार्ट में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक में राज चिन्ह, राज चिन्ह को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे की पीठ के पीठ लगाए विद्यमान है। नीचे दाईं ओर घोड़ा और बाईं ओर बैल विद्यमान है। बैल और घोड़े के बीच में अशोक चक्र विद्यमान है, जिसमें 24 तिलियां होती हैं, जो प्रगति का प्रतीक है। घोड़ा गति का प्रतीक है और बैल बल का प्रतीक है। इनके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते, जो वैदिक काल में 108 उपनिषद थे। वैदिक काल में 108 उपनिषद थे। उन्हीं उपनिषदों में से एक मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद था, जिसका उल्लेख सत्यमेव का उल्लेख मुंडक उपनिषद में है। तो सत्यमेव को, इस कथन को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे राष्ट्रीय वाक्य का भी दर्जा प्राप्त है। राज चिन्ह क्या अपना? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज क्या है अपना? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगे में 4 रंग होते हैं। चौथा रंग चक्र का होता है, जो गहरा नीला होता है। तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसका डिजाइन पिंगले वेंकैया ने किया था। पिंगले वेंकैया आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले थे। इसमें जो बीच में अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां होती हैं, इसका व्यास सफेद पट्टी के लगभग बराबर होता है। सफेद पट्टी के लगभग बराबर होता है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज क्या था? तिरंगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है अपना? वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। 1874 में इन्होंने एक नोवेल लिखनी स्टार्ट की थी। 1874 में इन्होंने लिखना शुरू किया था। लेकिन राष्ट्रगीत 1882 में आनंद मठ एक नोवेल प्रकाशित की गई थी। उस नोवेल में वंदे मातरम गीत को गाया गया था। वंदे मातरम गीत उस नोवेल के बाद भारतीय जनता में लोकप्रिय हुआ। तो 1896 ईस्वी में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। राष्ट्रगीत को अरविंद
घोष ने इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। राष्ट्रगीत को गाने का टाइम है 65 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर को हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 साल बाद 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। और सबसे पहले भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। 1896 में ही आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। फ्रांस, यूनान जैसे देशों में इसकी शुरुआत की गई थी। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 में राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर भी बोल सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचयिता की थी। 1911 में पहली बार 27 दिसंबर को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको गाने का समय है 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन राष्ट्रगान की धुन बजाने में 20 सेकंड का समय लगता है। धुन को 20 सेकंड का समय लगता है। 1912 में तत्वबोधिनी नामक मैगजीन में पहली बार इसको छापा गया। भारत भाग्य विधाता मैगजीन में इसको पहली बार छापा गया। इसका 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश में इसको द नेशन सॉन्ग ऑफ इंडिया, नहीं, इंग्लिश में इसको द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस नाम से इसको बोला जाता है। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी भी खोली थी। चलो कुछ ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन। राष्ट्र पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसको 1973 में अपनाया गया। 1973 में इसको
राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय बाघ सबसे ज्यादा भारत में एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, टाइगर स्टेट, या इसको सोया स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है, सोया स्टेट। बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था? 1966 तक हमारा राष्ट्रीय पशु शेर होता था। 1966 से लेकर 1973 के बीच तर्क वितर्क चलते रहे इनको बनाने के लिए, फिर आखिरी में बाघ का डिसीजन लिया गया। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय पेड़, हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। हमारी राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी की प्राथमिक राष्ट्रीय नदी अपनाई गई, या इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी में ही गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पेड़ क्या है हमारा? बरगद। राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है अपने? गंगा डॉल्फिन। गंगा को 2008 में अपनाया गया। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल है आम। आम एक गुद्देदार रसीला फल है जिसमें विटामिन ए, सी व डी विद्यमान है। भारत में आमों की 100 से भी अधिक किस्में मिलती हैं, 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है शंख संवत। शंख संवत। शंख संवत 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के बाद कनिष्क राजा हुए थे, उसके बाद से शंख संवत माना जाता है। शंख संवत के महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन हैं। शंख संवत कैलेंडर के मास महीने चैत्र, बैसाख, जेठ। ज्येष्ठ को जेठ बोलते हैं हरियाणवी भाषा में। आषाढ़ को आषाढ़,
साढ़ सामण, साढ़ सामण भादुआ आसुद कार्तक मंगसर पोह मास फागण, मतलब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष माघ फागण, ये हमारे संख संवत के महीने हैं। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के बाद इसको शुरू किया गया। यह मार्च 22 मार्च से शुरू हुआ। इसको 22 मार्च 1957 22 मार्च 1957 को भारत के पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। सॉरी, राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ये वर्षा ऋतु में नृत्य करने के लिए स्पेशल है। राष्ट्रीय फल, नहीं सॉरी, फूल। राष्ट्रीय फूल हमारा कमल। राष्ट्रीय फूल कमल। यह लगभग ईरान से ऑस्ट्रेलिया तक सभी देशों में पाया जाता है। यह दलदल में, खासकर पानी में या दलदल में पैदा होता है। ये बहुत ही सुंदर फूल है। हमारा राष्ट्रीय स्लोगन क्या है? राष्ट्रीय स्लोगन सत्यमेव जयते। पढ़ लिया आपने। हमारा हेरिटेज एनिमल, विरासत पशु क्या है? विरासत पशु, विरासत पशु क्या है? हमारा विरासत पशु है हाथी। विरासत पशु हाथी है। तो दोस्तों, आज की राष्ट्रीय प्रतीक, इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय प्रतीक को एक एक प्रतीक बताया है और इस प्रतीक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत वर्णन किया है। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।